चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, मानव नेत्र वाले चैप्टर में ना क्लास 10वीं का जो चैप्टर 2 है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार ना, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक हेडिंग है निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष ना, या जरा दूरदृश्यता। 3 ऐसे टॉपिक हैं कि जिसमें हर बार पेपर में पूछता है आपके, ठीक है। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इजी वे में लेकर हम आए क्वेश्चन को, अच्छे से समझिए, एक बार पढ़ेंगे ज़िंदगी भर याद रहेगा और सब इसी में दिया हुआ है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना, जैसे इसमें हम बाद में लेकर आएंगे जो हम इस पर यहाँ पर स्पष्ट लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, बाकी तुमको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे निकट दृष्टि दोष होता है, निकट ना, अदूर दृष्टि दोष। दूर कौन बड़ा या अधिक लिखा है, बड़ा या अधिक, इसी में कौन सा अक्षर अधिक लिखा है। निकट 3 अक्षर का लिखा है, दूर 2 अक्षर का लिखा है, तो ये अधिक या बड़ा लिखा हुआ है ना, ये समझ रहे हो। निकट ना, और दूर क्या है, कम या छोटा या कम लिखा है ना, सही करेंगे नहीं। निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर, तो इसलिए बड़ा लिखा हुआ है या अधिक लिखा हुआ बोल सकते हो। और दूर दृष्टि में दोष में क्या है, छोटा सा लिखा हुआ, 2 ही अक्षर का है ना, छोटा सा लिखा है या कम लिखा हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखना, बाकी आप सब कर लोगे, ठीक ना। बताएं इसके बारे में। देखिए पहला ये चीज़ देखना कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब जाते हैं मेडिकल पे या डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो हम लोग जब डॉक्टर को दिखाते हैं कि हमें आँख का प्रॉब्लम होता है, जब तो हम दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है ना, कारण ना बताते हैं ना कि ये रोग हुआ है आपको। बोल दिए कि जैसे कि मान लो कोई अपना आँख दिखाया और उस बोल दिया कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमें जो है कि दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो डॉक्टर चेक किए तो बोलें कि पास का दिखाई दे रहा है आपको, दूर का तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या है, निकट दृष्टि दोष है। तो आदमी जरी से बात से जो है पेशेंट होता है वो तुरंत ही बोलेगा कि डॉक्टर साहब इसका कोई वजह होगा, कारण होगा कि किस कारण होता है ना, निकट दृष्टि दोष के कारण ना। आज जब वो डॉक्टर बता देता है कि इस वजह से आपको हुआ है, तो वो पूछता ना कि अगर मान लीजिए इस वजह से हुआ तो सही कैसे होगा, इसका कोई निवारण है ना, समझ रहे नहीं। ऐसा तो क्वेश्चन उठता है। जनरली बात 3 चीज़ें होता है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और ये कैसे सही होगा, ठीक ना। तो देखिए, तो निवारण, ये 3 हेडिंग है, यही पूछता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण को लिखिए ना। तो आइए देखते हैं। देखिए जो हेडिंग रहेगा, जैसे निकट दृष्टि दोष है ना, जो हेडिंग लिखा रहेगा, जो हेडिंग रहेगा वो क्या देगा, स्पष्ट दिखाई, तो वही चीज़ दिखाई देगा ना। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो अगर ये दोष लिखा है तो मतलब ये हेडिंग है, आया है, तो यही मानव नेत्र में यही चीज़ क्या होगा, हमें स्पष्ट दिखाई देगा। देखो क्या लिखा है, मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की चीज़ें क्या हो, स्पष्ट या साफ दिखाई देती हैं ना, लेकिन दूर, अधिक दूर की चीज़ें क्या होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जो हेडिंग रहेगा वही स्पष्ट दिखाई देगा। देखो हेडिंग में देखो, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीज़ें क्या हैं, निकट की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, समझ में आया। तो जो हेडिंग रहेगा वही क्या रहेगा, साफ दिखाई देगा, उसका विपरीत उल्टा साफ नहीं दिखाई देगा ना। तो मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन अधिक दूर की चीज़ें क्या होती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं ना। नेत्र में इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं ना। जो हेडिंग रहेगा वही स्पष्ट दिखाई। जैसे कोई पूछा निकट दृष्टि दोष, तो आँख बंद करके सोचना है कि निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देगा, दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, समझ में आया। तो मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। नेत्र में इस दोष को कौन सा दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं ना। ये हेडिंग से आपको पता चल जाएगा, समझ में आया कि नहीं। कि जैसे कोई पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कहोगे निकट दृष्टि दोष है तो मतलब निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देगा, दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। नेत्र में इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है, बोलिए, समझ में आया आपको। अच्छा देखिए अब इसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण बहुत इजी याद रखना। निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट बड़ा का लिखा है ना, मैंने समझाया था यहाँ पे, बड़ा से लिखा है कि नहीं, या बढ़ गया या बड़ा है या अधिक है ना, तो यही कारण होगा, यही कारण मेन है, समझना कि बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है आप देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के कारण, तो देखिए निकट दृष्टि दोष है तो ये बड़ा से लिखा हुआ है कि नहीं, निकट दृष्टि दोष बड़ा है ना, दूर दृष्टि दोष छोटा होता है, 2 ही अक्षर का है।
तो देखिए निकट दृष्टि दोष में बड़ा लिखा, तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाता है? कम हो जाती है। जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो जाती है। तो बड़ा लिखा हुआ तो इसलिए क्या लिखेंगे? बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। लेकिन कहोगे सर जी अगर दूर दृष्टि दोष की जगह निकट दृष्टि दोष रहता तब, तो निकट दृष्टि दोष रहता तो क्या रहता? कम बोलते। तो लिखते क्या? जैसे निकट दृष्टि दोष के कारण यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर तब हो जाता। दूर दृष्टि दोष के कारण अगर बोल देते तब क्या लिखते? तो यहाँ पे कम लिखा है ना। दूर का मतलब हमने बोला ना कि दूर छोटा सा लिखा है तो कम लिखा है, तो बस यहाँ पे कम लगा देते ना। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उल्टा हो जाएगा, यहाँ बढ़ गया है तो कम, कम हो जाएगा तो बढ़, वही चीज़ होगा कि नहीं? समझ में आया स्पष्ट ना? समझ रहे हो कि नहीं? जैसे क्या बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष के कारण, तो देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष जो है वो क्या है? बड़ा अक्षर में लिखा है। इधर देखा जाए निकट दृष्टि दोष बड़े अक्षर में लिखा है, तो क्या लिखेंगे? कारण में क्या लिखेंगे? बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होगा? फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, निकट दृष्टि दोष के निवारण मतलब ये कैसे सही होगा? चश्मा बनने लगता है ना, आँख खराब हो जाता है, चश्मा लगता है। अब उसमें चाहे तो अवतल लेंस लगेगा, चाहे तो उत्तल लेंस लगेगा, चाहे तो हो सकता है कभी कभी दोनों लगता है, जैसा रोग हो। समझ में आया कि नहीं? तो इस हिसाब से हम देखेंगे क्या कि निकट दृष्टि दोष है ना, तो उसको अच्छे से पढ़ो रुक के। निकट आ रहा है तो अवतल लेंस प्रयोग होगा। कौन सा लेंस होगा? निकट। तो क्या होगा? निकट होगा तो कौन सा उस लेंस, अरे चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा? अवतल। निकट आ रहा है तो कौन सा होगा? अवतल हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा लेंस यूज होगा? तो पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग होगा या प्रयोग होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं ना? तो निकट समझ जाने के कौन सा लेंस है? निकट। अब दूर दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? दूर दृष्टि दोष है तो द पे ऊ की मात्रा, ऊ तो उत्तल लेंस। द पे ऊ की मात्रा, द पे ऊ की मात्रा, द पे ऊ की मात्रा। तो पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा? किस में उत्तल लेंस लगता है? किस दोष में? निकट में कि दूर में? तो द पे ऊ की मात्रा तो उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष में ना, द पे ऊ की मात्रा। निकट तो अवतल लेंस ना। आइए इसको बिना देखे एक बार पढ़ते हैं ना, समझते हैं इसको। जैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष है तो समझना अपने दिमाग पे, जो हेडिंग रहेगा वही चीज़ स्पष्ट दिखाई देगा ना। तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हों, जबकि अधिक दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, नेत्र में इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया? अच्छा देखिए, अब अगला हेडिंग है निकट दृष्टि दोष के कारण। इसके कारण क्या, कैसे हुआ? वक्रता बढ़ा या घटा या फोकस दूरी बढ़ी या घटी ना। तो हम आएंगे निकट दृष्टि दोष के कारण। तो निकट बड़ा का लिखा है ना, क्या लिखा है? बड़ा का लिखा है, तो बिना सोचे बड़ा का लिखा है, तो यानी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। यही कारण है। क्लियर है? समझ में आया आपको? अच्छा देखिए, अब निवारण। निवारण के लिए जानते हैं चश्मा बनवाएंगे, चश्मा में कौन सा लेंस होगा वही पूछा जाता है ना। सिंपल सा चीज़ है, बाकी तो वहीं इसको बनाना है, ब्रॉड करना है लॉन्ग क्वेश्चन में जब लिखा जाएगा तो। ठीक है, बस मैं हिंट दे रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण, तो निकट आ रहा है तो अवतल लेंस ना, तो लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? आया समझ में? ठीक ना, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? दूर दृष्टि दोष। ये भी एकदम इजी है। दूर दृष्टि दोष में करना क्या है? जो हेडिंग रहेगा वही तो स्पष्ट दिखाई देगा ना, यही चीज़ है ना। हमने यही बताया ना कि जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? स्पष्ट दिखाई देगा। जो दूर दृष्टि दोष है यानी दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी, जबकि नज़दीक की चीज़ें यानी निकट की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई, अधिक पास में रहेगा। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। नेत्र में इस दोष को कौन सा दोष कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जो हेडिंग रहेगा वही तो साफ दिखाई देगा, वही जगह साफ दिखाई देगा।
जैसे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो मतलब कि दूर की चीज़ें साफ दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, जबकि निकट की चीज़ें स्पष्ट न दिखाई दे। लेकिन अगर उल्टा पूछ दे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट में क्या होता है, जो हेडिंग है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मतलब निकट हेडिंग है, तो मतलब मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की चीज़ें साफ दिखाई दे। जो हेडिंग रहेगा वो साफ दिखाई देगा, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ा क्या रहे हैं, दूर दृष्टि दोष। कौन सी हेडिंग है, दूर दृष्टि दोष हेडिंग है ना। आइए दूर दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं हम ना। दूर दृष्टि दोष, तो देखिए, मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देता हो ना, लेकिन अधिक निकट की चीज़ें या निकट की चीज़ें स्पष्ट न दिखाई देता हो। नेत्र में इस दोष को कौन सा दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, मतलब कुल पकड़ना ये हेडिंग से है, समझ में, हेडिंग से हमें सब पकड़ना है। अगर बोल दे कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो बोल देंगे कि दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। नेत्र में इस दोष को नेत्र में इस दोष को कौन सा दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, चलो देखो, तो समझ में आया दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक ना। तो दूर दृष्टि दोष है तो दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देगी, नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्लियर है, समझ में आया। अब ये कौन सा रोग है ये मालूम चल गया, अब इसका कारण क्या है ना। तो दूर देखो क्या छोटा सा लिखा है ना, या कम लिखा है या छोटा बोल सकते हैं, 2 अक्षर का है, लेकिन ये बड़ा लिखा है तो बड़ा या अधिक अक्षर का बोल सकते हैं। तो इस चीज़ से ही तो यहाँ कारण का काम हो जाएगा मेरा ना, कारण से। काहे कम लिखा है ना, दूर कम्मा 2 ही अक्षर का लिखा है, कम्मा लिखा है, इसलिए लिखेंगे क्या, दूर दृष्टि दोष के कारण अगर हेडिंग लिखना रहेगा तो लिखेंगे कि नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहेंगे कि दूर कम लिखा है इसलिए क्या हो जाएगी, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाएगी, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो बस देखो दोनों दोष में क्या होगा, कौनों में नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ेगा तो फोकस कम, कौनों में नेत्र लेंस की वक्रता ज़्यादा हो जाएगा तो फोकस कम हो जाएगा, कौनों में फोकस कम नेत्र लेंस की वक्रता ज़्यादा रहेगी तो फोकस कम, और किसी में नेत्र वक्रता जो है कि ज़्यादा रहेगा तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, कभी कम रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगी। बस यही चीज़ करना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष के कारण, तो दूर दृष्टि दोष, दूर छोटा सा लिखा है तो इसका मतलब कम लिखा है, तो मतलब इसकी वक्रता, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्लियर है, समझ में आया। तो दूर दृष्टि दोष के कारण, तो तुरंत दिमाग में लगाना दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर जो है क्या लिखा है, छोटा सा यानी कम लिखा है, तो नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसका उल्टा लिख देना, ठीक ना। अच्छा, आइए दूर दृष्टि दोष के कारण के बाद क्या है, निवारण। दूर दृष्टि दोष के निवारण बहुत इजी है ना, मतलब अगर इस दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस यूज होगा, उसको कौन सा लेंस पहनना चाहिए चश्मे में। ठीक है, तो आइए तो पहले देखेंगे द पे किसकी मात्रा है, द पे ऊ की मात्रा है, तो इसी से पकड़ लेंगे इसमें कौन सा लेंस है, उत्तल। द पे ऊ की मात्रा यानी उत्तल लेंस ना। तो देखिए इस दोष के निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ना, तो इसका निवारण भी लिख लोगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। इस दोष के निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। द पे ऊ की मात्रा इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो इसको भी नोट आप लोग कर लीजिए ना, इजी है ना, नोट कर लीजिए।